हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छे से हो रहा होगा। तो चलिए आज हम करेंगे ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत की नदियाँ, जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कौन सी नदी को कहाँ क्या बोला जाता है, किस राज्य में उसे कौन से नाम से जाना जाता है। ये सभी तो हम देखेंगे ही, उसके उद्गम स्थल भी देखेंगे और बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं वो भी देखेंगे हम। और इसके 50 MCQs करेंगे और अच्छे से हम रिवीजन करेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके मैंने फैक्ट भी उसी के साथ रखे हैं ताकि आपका एक अच्छा सा रिवीजन हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी क्वेश्चंस की तरफ। आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेडवाटर्स के लिए एक प्रमुख वाटर शेड कौन सा है। तो कौन सा है, आपके ऑप्शन है डोकरियानी ग्लेशियर, बंदरपूछ ग्लेशियर, काफिनी ग्लेशियर, दूनागिरी ग्लेशियर। तो आपका करेक्ट आंसर है बंदरपूछ ग्लेशियर। इसका थोड़ा सा फैक्ट है उसे भी आप ध्यान में रखना। फैक्ट है बंदरपूछ पश्चिमी हिमालय की एक चोटी का नाम है। अब वो आपसे पूछ सकता है बंदरपूछ किसका या क्या नाम है। तो जो एक पश्चिमी हिमालय है उसका नाम है, एक चोटी का नाम है बंदरपूछ चोटी, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आपसे वो पूछ सकते हैं जो ये बंदरपूछ ग्लेशियर है वो किस राज्य में है, तो आप आराम से बता सके उत्तराखंड में है। ठीक है, ये जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और बच्चों आपको ये बस एक दो क्वेश्चन देख के आपको क्लास का अंदाज़ा नहीं लगाना है कि बहुत ही छोटे क्वेश्चन या बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने मॉडरेट टू टफ सेट किए हैं क्वेश्चन। आप क्लास को पूरा ज़रूर देखें एंड तक, तभी आपको क्वेश्चन का वैल्यू पता लगेगी कि क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही क्वेश्चन जब हमारे एग्जाम्स में आते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप क्लास को पूरा देखें और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये क्लास बच्चों उन लोगों के लिए तो स्पेशली होती है जो बच्चे बाहर निकल कर ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते और पैसे खर्च करके भी कोई कोचिंग नहीं ले सकते, कोई बैचेस नहीं ले सकते। उन बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनके लिए फ्री कंटेंट है, कोई भी एक भी रुपये उनको खर्च नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान से अपने इच्छा शक्ति के अनुसार उनको ये वीडियो पूरी अच्छे से देखना है और अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, तो आपको कोई चीज़ फ्री मिल रही है तो उसकी ज़रूर से ज़रूर कदर करें ताकि आपका एक अच्छा सा रिवीजन हो सके, आप एग्ज़ाम में अच्छे से आपका एग्ज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो वह घुमावदार रास्ते पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं। तो जब नदियाँ बहती हैं, ऐसे नदी बह रही है और जब वो घूम कर नदी बह रही है घुमावदार या उसे मोड़दार कहते हैं, तो तब उस नदी को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है चाप झील, तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प। विसर्प इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक, आपका ऑप्शन डी विसर्प है करेक्ट आंसर। विसर्प, उसे विसर्प इसलिए बोलते हैं कि वो घूमते सांप की तरह घूमते हुए चलती है, बहती है, इसलिए उसे विसर्प कहते हैं। ठीक है, इसका फैक्ट है समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाता है और एक कट ऑफ झील बन जाता है जिसे ऑक्स ऑफ झील भी कहा जाता है। ठीक है, आपको ये इतना फैक्ट जरूर याद रखना है, इसमें से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब नदियाँ किसी झील या अवसाद में सभी दिशाओं से अपना जल बहाती हैं तो बनने वाला जल निकासी पैटर्न को किस रूप में जाना जाता है। बनने वाले जल निकासी पैटर्न को किस रूप से जाना जाता है, जो अवसाद में सभी दिशाओं में अपना जल बहाती हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्री, सेंट्रीपेटल। इसका करेक्ट आंसर है अभिकेंद्री। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोराइन शब्द का अर्थ क्या है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री। जब ग्लेशियर जो पिघलता है, हिमनद द्वारा जो छोड़ा गया पदार्थ होता है, उससे जो जमा की गई सामग्री होती है उसे ही हम मोराइन बोलते हैं। आप इसका थोड़ा सा फैक्ट भी ध्यान में रखना है आपको।
मोराइन एक गतिशील हिमनद द्वारा छोड़ा गया पदार्थ है। यह सामग्री आमतौर पर मिट्टी और चट्टान होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? किस मामले में, अभी हम देखते हैं। पहले स्थान पर है जहां नदियों और नहरों की कुल लंबाई 31.2 हजार किलोमीटर है, जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है। तो कौन सा राज्य है? आपका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की अधिकांश नदियां किस प्रकार की हैं? हिमालय की जो नदियां होती हैं, वैसे भी आपको ये चीज़ पता होना चाहिए हिमालय का नाम सुनते ही, क्योंकि हिमालय जो है वो 12 नदी होती है। हिमालय की अधिकांश नदियां 12 हैं। इसका फैक्ट है थोड़ा सा, 12 नदियों पूरे वर्ष सभी ऋतुओं में बहती हैं। कोई भी ऋतु आए वहाँ पर हमेशा सारी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता? भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता। तो आपके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जलभृतों को। इसका फैक्ट है, जलभृत भूजल से संतृप्त छिद्रपूर्ण चट्टान या तलछट का एक समूह है जो मिट्टी में भूजल स्तर को संग्रहित करने और बनाए रखने में मदद करता है। जलभृत 2 प्रकार के होते हैं। जलभृत के भी आपको प्रकार देखना है। सीमित जलभृत का क्या है? सीमित जलभृत के ऊपर अभेद चट्टान या मिट्टी की एक परत होती है। अपुष्ट जलभृत मिट्टी की परागाम्य परत के नीचे स्थित होते हैं। आपको बच्चों ये फैक्ट बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि जब हमसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धारा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए मैदान को काटती हुई बढ़ती है तो किस प्रकार के अपभ्रंश भूभाग का निर्माण होता है? तो किस प्रकार का? जलोढ़ मैदान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब नदियां किसी झील या गर्त में सभी दिशाओं से अपने जल का निर्वहन करती हैं, जैसा कि मणिपुर में लोकटक झील। आपको एग्जाम्पल भी इसमें दे रहा है, जैसा कि मणिपुर में लोकटक झील के मामले में होता है। ऐसी स्थिति में बनने वाला अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम को क्या कहा जाता है? उसे? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अभिकेंद्री। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं के प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? अलग अलग धाराओं में प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अरिया रेडियल पैटर्न, जिसे हम इंग्लिश में रेडियल बोलेंगे, रेडियल पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? अभी सुंदरवन डेल्टा में कौन सा पशु पाया जाता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रॉयल बंगाल टाइगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? जो सुंदरवन डेल्टा नदी बनी है वो किसके द्वारा बनाई गई है? किसके द्वारा? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसका फैक्ट है थोड़ा सा, क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके साथ मैंने फैक्ट भी उनके रखे हैं, ताकि आपको उसका फैक्ट भी पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है तो आप उसका आंसर आराम से दे सकें। इसका फैक्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा भी कहा जाता है। देख लीजिए किन किन नामों से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना, अगर गंगा डेल्टा भी पूछ ले
सुंदरबन डेल्टा पूछे, बंगाल डेल्टा, तो क्या होगा उसका करेक्ट आंसर? गंगा ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है? आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बेसिन 8,60,000 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? तो कौन सी नदी है? गंगा बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर किस नदी का निर्माण करती हैं? भागीरथी और अलकनंदा नदियां किस नदी का निर्माण करती हैं? ऑप्शन ए गंगा नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो किस ग्लेशियर से निकलती है? ऑप्शन ए खड़क ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो जो गंगा का मैदान है वो किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? ऑप्शन बी घग्गर और तीस्ता नदी के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? तो किन दो से बनी है? ऑप्शन सी गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? किस हिमालय के रूप में? ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? कौन सी है? घाघरा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? तो कितने भागों में विभाजित करती है? 3 भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? तो कौन सी है? ऑप्शन डी घाट प्रभा। अब देख लीजिए आप, हर जगह हर एक का जो नदी है उसकी सहायक नदी नहीं है। सॉरी, मैंने क्वेश्चन गलत रीड किया है। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? और ऐसे ही आपको बच्चा एग्जाम में भी ध्यान रखना है। देखो मैंने अभी देखते हुए भी गलत रीड कर दिया, पर आपको एग्जाम में उसको अंडरलाइन कर लेना कि नहीं पूछा है, मतलब गलत चीज़ हमें बतानी है। तो घाटप्रभा है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है, बाकी जो सोन, गंडक, गोमती ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन डी पेनगंगा नदी। आपका फैक्ट भी है इसका, पेनगंगा नदी वर्धा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? वर्धा नदी की प्रमुख सहायक नदी है और अजंता श्रेणी में निकलती है। आपको फैक्ट ध्यान रखना है। अब इसमें से एक गंगा की सहायक नदी नहीं है पेनगंगा, बाकी जो 3 जो है वो गंगा की सहायक नदी, सोन नदी, काली नदी, रामगंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशूल गंगा किस नदी की एक धारा है? तो किस नदी की? ऑप्शन डी गंडक नदी। फैक्ट है इसका बच्चों, आपको थोड़ा सा फैक्ट देखना है। गंडक नदी में 2 धाराएं शामिल हैं जिनमें काली गंडक और त्रिशूल गंगा शामिल है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। आपको ध्यान रखना है, इसका उद्गम स्थल पूछ सकते हैं कि ये कहाँ से निकलती है। तो नेपाल हिमालय से निकलती है और बिहार के चंपारण जिले से होकर बहती है। आपसे इसी में से बच्चे क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। गंडक नदी क्या था क्वेश्चन? त्रिशूल गंगा नदी किस नदी से या कहाँ से निकलती है ना। आपको उसमें मैच इन द कॉलम में भी दे सकते हैं। चंपारण जिले में होकर बहती है। गंडक नदी धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। गंडक नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल को साझा करने और इसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो किसने किए थे? बांग्लादेश ने।
कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो कौन सी है? मिलम ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यमुना नदी। और फैक्ट है इसका, यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? तो किस स्थान पर होता है? प्रयागराज में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेड वाटर्स के लिए एक प्रमुख वाटर शेड कौन सा है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बंदरपूछ ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? तो कौन सी नदी है? यमुना नदी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरी नदी किसी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो किसकी है? यमुना नदी की। नेक्स्ट इसका फैक्ट भी आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना है। गिरी नदी गिरी गंगा के नाम से भी प्रसिद्ध है। गिरी नदी यमुना नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। गिरी नदी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन डी, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक कैन नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? जो कैन नदी है वो किन दो राज्यों से होकर बहती है? ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। फैक्ट है इसका, यह यमुना की एक सहायक नदी कैन नदी है। वो किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। कैन की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी, और कैन की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? अलोना, बेरमा, सोनार, मीरहासन, श्यामरी, बन्ने, कुट्री, उर्मिल, केल और चंद्रावल है। आपको ये ध्यान में रखना है। आपको नाम भी ऐसा लग रहा होगा हम फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं, ठीक है, पर आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन इनमें से ही बनते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? कहाँ पे मिलती है? ऑप्शन ए, देवप्रयाग में। इसका फैक्ट है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और इसके बाद अलकनंदा नाम से समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? किस ग्लेशियर से निकलती है? ऑप्शन सी, सतोपंत ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है? तो कहाँ पर है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम? कहाँ पर है? ऑप्शन बी, रुद्रप्रयाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? आपको ये चीज अच्छे से ध्यान रखना है, सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी सहायक नदी नहीं है? कोसी नदी। बाकी सतलुज नदी, रावी नदी, ब्यास नदी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। फैक्ट है इसका, कोसी नदी गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी। कोसी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो कौन सी है? मांजुली द्वीप। आपको याद रखना है, ऑप्शन ए, मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप का फैक्ट है थोड़ा सा, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी है। आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर भी स्थित है, ये भी ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक है। और ये विश्व की सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो मयूर द्वीप स्थित है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र पर। और इसका फैक्ट है मयूर द्वीप या उमानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है, जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम के गुवाहाटी शहर से होकर बहती है।
अच्छे से जो बच्चा फैक्ट दे रखा है उसको आपको अच्छे से लर्न करना है, पढ़ना है। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, स्टॉप करके अच्छे से उसके फैक्ट को देखना है, क्योंकि जो ये फैक्ट साथ में मैंने दे रखे ऐसे ही नहीं दे रखे, इनमें से ही आपके जो क्वेश्चंस हैं, अदर क्वेश्चंस जो बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? कौन सी नदी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है ऑप्शन डी कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को तत्संगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी तिब्बत से उत्पन्न होती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तिब्बत से उत्पन्न होकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती, तो कौन सी नदी है? ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामचा बरवा से यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फैक्ट है इसका, ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा तक पहुंचने पर यू टर्न लेती है और एक गार्ज के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश भारत में प्रवेश करती है। गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है, ये ध्यान रखना है आपको, और ये नामचा बरवा तक पहुंचने पर यू टर्न लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिहांग और लोहित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियां हैं? तो किस क्षेत्र की? ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और असम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दिहांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट और बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत ध्यान रखना है, इसको अंडरलाइन कर लेना, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना है पहले ही गलत को। ऑप्शन डी, यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है जहाँ इसे दिबांग कहा जाता है। यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अब बच्चों आपको अच्छे से इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार, अगर समझ नहीं आती तो 2 बार देखना है और अच्छे से मोटिवेट रहना है। जो भी एग्ज़ाम हो आपको प्रेशर नहीं, अपने ऊपर प्रेशर नहीं बनाना है, एग्ज़ाम हॉल में एकदम रिलैक्स होके जाना है। तो अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर